जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आज का प्रश्न है, समर्पण आश्रम क्यों बनाया गया है और समर्पण आश्रम का उपयोग कैसे किया जाए। स्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आध्यात्मिक सत्य के ग्रंथ पठन के पृष्ठ क्रमांक 81 में लिखते हैं, मनुष्य का शरीर आया तो साथ साथ शरीर का अहंकार भी आता है। किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को गरीबी का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को पद का अहंकार होता है। समाज आपके अहंकार को और बल प्रदान करता है और आपके अहंकार को बढ़ाकर आपसे काम करा लेता है, आपका उपयोग कर लेता है। मैं के अहंकार के जाल में आप फंस जाने के बाद भी आपको इसका पता कभी भी नहीं चलता है। यह मैं का अहंकार आपके जीवन में आपके अंत तक बना रहता है। यह मैं का अहंकार ही हमें परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाधा है। यह अहंकार सदैव शरीर का बोध कराता है। आध्यात्मिक प्रगति तो आत्मा का ज्ञान है, यानी शरीर और शरीर से चिपका हुआ मैं का अहंकार नहीं छूटता। आध्यात्मिक प्रगति कभी संभव ही नहीं है। मैं के अहंकार के साथ आप कहाँ रहे, किसके साथ रहे, कोई मायना नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी रहे, किसी के भी सानिध्य में रहे, रहेंगे तो अकेले ही। क्योंकि मैं के साथ रहे, आपका रहना न रहना एक सरीखा है, बेकार है। मैं का अहंकार रूपी जहर जब तक शरीर रूपी कुंभ में है, कितना भी अमृत कुंभ में डालो सब बेकार है, क्योंकि सब अमृत आपके कुंभ में जाकर जहर ही बन जाएगा। जब तक यह मैं का जहर बाहर नहीं निकलता, सब बेकार है। शरीर रूपी कुंभ जब तक संपूर्ण नहीं झुकता नहीं है, तब तक इस शरीर में छुपा हुआ मैं का जहर बाहर नहीं आएगा। आपकी बुद्धि आपको आसानी से झुकने नहीं देगी। वह तर्क करेगी, न झुकने के कारण बताएगी, गलत मार्गदर्शन करेगी। आवश्यकता एक ऐसे स्थान की है जहां आपके अहंकार को बढ़ावा न मिले। ऐसा वातावरण हो, आप आपके अहंकार के बिना एक सामान्य मनुष्य बनकर रह सके। उस स्थान पर आवश्यक है आप आपके अहंकार को दूर करने का प्रयास करें। आप आपके अहंकार के साथ, आपके अलग व्यक्तित्व के साथ, अपनी पसंद के साथ तो दुनिया में रहते ही हैं। एक ऐसी जगह हो जहां आप नियमों के तहत, अनुशासन के तहत, अपनी पसंद, अपना रहन सहन, अपने खान पान के बिना एक सामान्य मनुष्य बनकर रह सके, जहां के वातावरण में आप अपने आप को ढाल सके। ऐसा कोई स्थान अगर आपको आपके जीवन में मिलता है, तो ही आप आपके अहंकार को गिरा सकते हैं। ऐसा स्थान समर्पण आश्रम है। आप जीवन भर शरीर को सुख देते आए हो, आत्मा को सुख देने का कभी भी प्रयास नहीं किया। यहाँ पर आत्मा का सुख अनुभव कर सकते हो। आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ कोई कीमत नहीं चुकानी है, बस शारीरिक सुखों का त्याग करना है। शरीर के सुखों की कोई सीमा नहीं है और शरीर सुख से आत्मा का सुख नहीं मिल सकता है। अपनी आदतों पर अंकुश लगाना होगा, अपने खान पान पर अंकुश लगाना होगा, अपने विचारों पर अंकुश लगाना होगा, मैं के अहंकार पर अंकुश लगाना होगा। यह करने में आप सफल होते हो। समर्पण आश्रम आपके लिए एक उपयुक्त स्थान है। अपने शरीर रूपी वाहन को इस आश्रम रूपी गैरेज में साल में एक बार अवश्य लाइए। आश्रम के नियमों का सख्ती के साथ आत्म अनुशासित होकर पालन कीजिए।
इन नियमों का सम्मान कर आप अपने अंदर के मैं के अहंकार पर नियंत्रण कर रहे हैं। यह प्रत्येक को स्वयं ही करना होगा। जितना करोगे आपको उतना फायदा होगा। आश्रम गुरुदेव का पवित्र स्थान है। यहाँ पर गुरु शक्तियों का वास है। यहाँ पर सामूहिक शक्ति विद्यमान है। यह भाव लाने में आप जितने सफल होंगे आपका अहंकार उतना ही कम होगा। यह गुरुदेव का स्थान है। यहाँ के नियम गुरुदेव के नियम हैं। ऐसा भाव लाइए। सब नियमों का पालन कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आश्रम के नियमों की भट्टी में अपने आप को झोंक दीजिए। आपका अहंकार कहाँ चला गया पता भी नहीं चलेगा। जो भी मिलता है वह गुरुदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से आपकी लपलपाती जुबान पर नियंत्रण हो जाएगा। एक बार जुबान पर नियंत्रण हो गया तो वह फालतू शब्दों का उच्चारण करेगी ही नहीं। वह मौन रहना पसंद करेगी। मौन रहने से आपकी ऊर्जा शक्ति संग्रह होगी और उससे आत्मशक्ति विकसित होगी। हम जितनी बात करते हैं हमारा चित्त उतना ही बाहर जाता है। जितना बाहर जाता है उतना वह कमजोर होता है। मौन व्रत का सफेद स्कार्फ आप सिर पर बांधे रखे तब तक आपसे कोई बात करेगा ही नहीं। कम बात करके और धीरे बात करके आपकी ऊर्जा बच सकती है, तो ज्यादा बात करने की और जोर से बात करने की क्या आवश्यकता है। स्वनियंत्रण एवं स्वयं अनुशासन लाने के लिए समर्पणाश्रम यह एक उपयुक्त स्थान है। लेकिन यह उपयुक्त स्थान मानना होगा और यह आप तब तक नहीं मान सकते जब तक आपका संपूर्ण समर्पण नहीं होता। समर्पण एक शब्द में सारे जीवन का रहस्य छुपा है। अपने जीवन के नियंत्रण को संपूर्णतः सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा को सौंप देना ही समर्पण है। समर्पण कर देने के बाद स्वयं का अलग अस्तित्व ही नहीं रह जाता, तो फिर मैं और मेरा शरीर ये भाव ही समाप्त हो जाएंगे। समर्पण आश्रम में कम समय के लिए आओ, लेकिन जितने समय के लिए आओ आत्मा बनकर आओ। अपने शरीर के भाव को छोड़कर आओ, तभी यहाँ आना सार्थक है। अगर ऐसा करने में आप सफल हो तो आश्रम आपके जीवन में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। आप शरीर के प्रभाव से निकलकर आत्मा के प्रभाव में चले जाएंगे। आप पर आपके मैं का नहीं वो का नियंत्रण हो जाएगा। आप आश्रम में कितनी बार रहे, आप कितने समय रहे, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है आप शरीर के साथ रहे या आत्मा के साथ रहे, उसे मायना है। यहाँ पर दैविक शक्तियों का वास है। बस आवश्यकता है आप आपकी ग्रहण करने की शक्ति को विकसित कीजिए, तो यहाँ आपको प्रत्येक दिन नई अनुभूति आएगी। अनुभूति आत्मा का पवित्र भाव है। इसे पाने के लिए आपको शरीर के नियंत्रण कक्ष से आत्म नियंत्रण कक्ष में जाना होगा। आपको यहाँ एक साधक नंबर दिया जाएगा। यहाँ आपकी पहचान बस एक साधक के रूप में होगी। आपका नाम, आपका पद, आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी भाषा, आपका देश, ये सब शरीर के आवरण हैं। ये सब छूट जाएंगे। साधक यानी जो साधनारत है, साधना में लीन है, जो शरीर पर नियंत्रण साध चुका है, अब आत्मा पर नियंत्रण कर रहा है। एक साधक जो एक पवित्र शुद्ध आत्म स्वरूप है, जिसका मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, जो पूर्णतः आत्मा बन गया है, जो अपने ही आत्मा के आनंद में मगन है, ऐसा साधक बनकर आपको आश्रम में रहना चाहिए। आश्रम के नियमों का, आचार संहिता का सम्मान सद्गुरु का सम्मान है, क्योंकि आश्रम श्री गुरुधाम होता है। श्री गुरुधाम वह स्थान होता है जहाँ गुरुदेव की सामूहिक शक्ति वास करती है। आप अगर सकारात्मक है तो आपके आदर्श वे साधक होंगे जो आश्रम के नियमों का सम्मान के साथ पालन करते हैं, जो आत्म अनुशासित है। ये साधक सद्गुरु को प्रिय है।
इस प्रकार से रहने वाले कई साधकों को आश्रम में कई अनुभूतियां हुई हैं जो उनके जीवन में आमूल सकारात्मक परिवर्तन लेकर आई है। शरीर एक वाहन है और यह वाहन सर्विसिंग के लिए आश्रम रूपी गैरेज में साल में एक बार तो भी लाना ही चाहिए, जहां वह अपनी मर्जी से नहीं, मैकेनिक की मर्जी से चलेगा। सदगुरु रूपी मैकेनिक गाड़ी के नट बोल्ट ठीक कर देगा, बस आपको आपकी शरीर रूपी गाड़ी उसे कुछ दिन क्यों न हो सौंपनी होगी। आश्रम वह स्थान है जहां आप मैं नहीं वो बनकर जीते हैं, उसकी कृपा में, उसकी करुणा में, उसकी इच्छा से, उसके हवाले अपने आप को करके जीते हैं। यह जीवन का आनंद ही कुछ और है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह आत्मा का आनंद है, इसे अनुभव करके देखिए। यह वो स्थान है जहां पर ओम के साथ त्रिशूल आकाश में प्रकट हुआ था, यानी शिव के साथ यहाँ शक्ति स्वयं विद्यमान है। इसलिए गुरुदेव ने इस स्थान को श्री गुरुधाम बनाने के लिए चुना है। श्री गुरुधाम इन शिव और शक्ति का संगम है, एक संपूर्ण स्थान है, जीवन स्थान है। ऐसे स्थान पर रहने का अवसर आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण मिला है, आपकी आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति की शुद्ध इच्छा से मिला है। उस सौभाग्यशाली अवसर को, समय को यूं ही मत गवाइए। पता नहीं यह गुरु सानिध्य जीवन में फिर कब मिले, जब मिल रहा है तो उसे संजो कर रखिए। ये अनुभूतियां जीवन भर काम आएंगी। जब आश्रम में रह ही रहे हो तो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से रहो, चित्त से भी आश्रम में रहो। चित्त से भी आश्रम में रहने से आपकी चित्त शुद्धि होती है। एक पवित्र चित्त, शुद्ध चित्त वह चित्त है जिसमें कोई मैल नहीं है, निर्मल चित्त है। ऐसा चित्त में ही परमात्मा का वास होता है। अपना चित्त सहस्त्रार पर रखकर शुद्ध व पवित्र रखिए। चित्त शुद्धि के लिए गुरुचरण से अच्छा इस जगत में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि गुरुचरण में अच्छे चित्त वाले साधकों की सामूहिक शक्ति होती है। अपने अहंकार को, अपने मैं को कम करने के लिए जो काम आप कभी नहीं करते, वैसा काम करने का कार्य आप आश्रम में स्वयं लीजिए और उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का प्रयत्न करें और पवित्र भाव रखिए। यह मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना आदि। मुझे यह छोटा कार्य करते समय कोई देखेगा तो वह क्या सोचेगा मेरे बारे में? यह सोचना भी अहंकार का एक लक्षण है। कार्य कोई छोटा नहीं होता, न कोई कार्य बड़ा होता है। हमारी बुद्धि ही हमें इस भटकाव में डालती है। आपको आश्रम में गुरु कार्य करने के लिए मुक्त आकाश है। आप जो चाहे वह कार्य स्वयं होकर चुन सकते हैं। यहाँ पर बिताया गया समय अमूल्य है, उसे यूं ही व्यर्थ मत गवाइए। आश्रम परिसर में किन्हीं बाहरी विषयों पर चर्चा न करें, उसके लिए तो दुनिया पड़ी हुई है। अनुभूति पर बातें करें, ध्यान पर बातें करें, आत्मज्ञान पर बात करें, चैतन्य पर बात करें या मौन का आनंद लीजिए। मौन में भी शक्ति है। आश्रम परिसर में विचार करके वैचारिक प्रदूषण मत फैलाइए, यह वातावरण को दूषित करता है। जहाँ पर निर्विचारता का वातावरण हो, वहाँ पर अगर हम भी अपने आप को उस वातावरण के साथ जोड़ने में सफल हो जाए तो हमें भी उस वातावरण का आनंद और आत्म शांति मिल सकती है। आश्रम एक पवित्र परिसर है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आश्रम की स्वच्छता व पवित्रता बनाए रखे। गहन ध्यान के अनुष्ठान के समय आश्रम परिसर में जिस चैतन्य का निर्माण हुआ है, अब उस चैतन्य को बनाए रखना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है। आश्रम में प्रवेश करते समय आप साथ किसी समस्या को लेकर मत आओ, क्योंकि आपके असंतुलन से ही समस्या पैदा हुई है। आश्रम में आकर संतुलित हो जाओ, समस्या स्वयं ही दूर हो जाएगी।
अनुभव करके देखो। अगर हम आश्रम में समस्या लेकर आएंगे तो हो सकता है यहाँ के पवित्र वातावरण में रहने के कारण आपकी समस्या दूर हो जाएगी, पर बाहर जाकर फिर आप दूसरी समस्या खड़ी कर लोगे, क्योंकि समस्या की जड़ तो आपके भीतर ही है। हाँ, अगर यहाँ आकर आपने अपने आप को संतुलित कर लिया तो समस्या की जड़ तो असंतुलन है, वह ठीक हो जाएगा तो समस्या बाद में जीवन में आएगी ही नहीं। और आप में आत्मविश्वास भी आ जाएगा कि आपने आपकी समस्या दूर कर ली। आप आश्रम आते समय ही चित्त शांत करके आओ, चित्त शांत रखकर रहो और चित्त शांत रखकर जाओ। जाते समय भी हड़बड़ मत करो, तभी यहाँ प्राप्त संतुलन आप साथ ले जा पाओगे। आश्रम में आने के बाद अपने जीवन की कोई एक आदत जो बुरी है लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, वह छोड़ने का निश्चय करो और यहाँ वह समर्पित करके जाओ। परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने मूल स्वरूप में जाना होगा। परमात्मा ने हमें केवल इंसान बनाया है, सर्वप्रथम हमें इंसान बनना होगा। इंसान बनोगे तो ही इंसानियत जागृत होगी और इंसानियत जागृत होगी तो ही प्रेम जागृत होगा। जितना प्रेम का निर्माण होगा, आपका दायरा व्यापक होते जाएगा और दायरा जितना व्यापक होगा, आपका अस्तित्व कम होते जाएगा। हमको हमारे अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व में विलीन करना है और यही समर्पण ध्यान का उद्देश्य है। इस आश्रम के स्थान का चुनाव 2000 सन में स्वयं गुरु शक्तियों ने किया है और उसी समय उसका संकेत आकाश में ओम प्रकट करके दिया था। तब केवल उस ध्यान में 20 साधक ही शामिल हुए थे। वहां पर पहला संकेत मिला था। हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो यह करने की क्रिया सूर्य नाड़ी से होती है और उस परिणाम स्वरूप अहंकार का निर्माण होता है और उस अहंकार को कम करने के लिए आवश्यक है हम कुछ समय कुछ न करें, अपने स्वाभाविक रूप में रहे। ध्यान करना यानी स्वयं कुछ न करना है। अपने स्वयं के अस्तित्व को उस परम पिता परमेश्वर पर पूर्णतः छोड़कर उसकी की गई करुणा की अनुभूति करना ही ध्यान है। ध्यान करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसा वातावरण आश्रम है। आसपास कोई गांव, कोई घर नहीं है। आसपास कोई बस्ती न होने से वातावरण में कोई विचार ही नहीं है। वातावरण में कोई विचार न होने से एक शांत वातावरण रहता है और प्रकृति से जुड़ने में उपयुक्त वातावरण रहता है। आप भी उसमें चुपचाप शामिल होइए और चुपचाप निकल जाए। वहाँ के वातावरण को न हिलाते हुए एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित पद्धति से अगर साधना की जाए तो उस स्थान पर उस साधना का आभा मंडल बन जाता है और वही साधना उस स्थान पर करनी नहीं पड़ती, बस हो जाती है। जिस प्रकार तेज पानी के बहाव में बहने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, पानी का बहाव खुद बहा कर ले जाता है। ठीक इसी प्रकार से आश्रम वह स्थान है जहाँ समर्पण ध्यान की साधना निरंतर चलती रहती है। इसीलिए आश्रम में समर्पण ध्यान पद्धति से ध्यान करना आसान होता है। इस आश्रम में समर्पण ध्यान साधना का आभा मंडल बन गया है, जिसमें बस हमें खाली चित्त से शामिल होना पड़ता है। बस आवश्यक है आप भी ध्यान करने के उद्देश्य से आए हो और साथ में कोई विचार नहीं लाए हो। अगर ऐसी निखालस स्थिति में आप आए हो तो आपको इस वातावरण में शामिल होना आसान हो जाएगा। निखालस होना, खाली होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चित्त में हम अगर कुछ भर के लाए हो तो आश्रम जैसे चैतन्यपूर्ण स्थान पर रहकर भी हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे बनकर आओ। बच्चे बनकर आओगे तो भीतर कोई मैल नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और नया ग्रहण करने की अपार शक्ति होगी। यहाँ पर काफी शांत वातावरण है, काफी बड़ी जमीन है। रोज 30 मिनट तो एकांत में अकेले में अपने आत्मा के साथ
संपर्क करने का प्रयास करो। प्रतिदिन भीतर जाने का प्रयास करो। भीतर जाने में कठिनाई हो सकती है, पर अभ्यास और साधना के द्वारा यह संभव है। आपका चित्त भीतर जाने से आपके भीतर की शक्तियां जागृत होंगी, जो शक्तियां भीतर सालों से सोई पड़ी है, क्योंकि आपका चित्त उन शक्तियों पर कभी गया ही नहीं। मनुष्य के भीतर कई रहस्यमय शक्तियां विद्यमान होती हैं। जब हम उनकी ओर ध्यान देते हैं, वे अनुभव होना शुरू हो जाती हैं। इन शक्तियों को आत्म शक्तियां कहते हैं। ये जागृत होने पर मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। आत्मविश्वास से मनुष्य अपनी जीवन की समस्याओं पर स्वयं विजय प्राप्त कर लेता है। विजयी भवो। हमारा चित्त सदैव दूसरों में जाने के कारण भीतर कभी जाता ही नहीं है। जिसका चित्त भीतर जाता है वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। हमें हमारे चित्त को बाहर जाने से रोकना होगा, और यह सामूहिकता में ही संभव है। सदैव अच्छे साधकों के साथ रहो। अच्छी सामूहिकता में रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे। सुसंगत में सदैव रहना चाहिए। सुसंगत में सुसंस्कार आते हैं। समर्पण आश्रम वह स्थान है जहाँ पर साधकों को नई नई अनुभूतियां होती है, नए नए अनुभव आते हैं। आप बस आप पर चित्त रखो कि आप कौन से विचार कर रहे हो। आप देखोगे आपका नियंत्रण आपके विचारों पर हो जाएगा और आप खाली हो जाओगे। और जैसे आप खाली हो जाओगे, आश्रम परिसर में फैला हुआ चैतन्य आपके भीतर जाना प्रारंभ हो जाएगा। आप चैतन्य से भर जाओगे, मन एकदम शांत हो जाएगा, प्रसन्नता लगेगी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।